आपने सम्मेलन तो किया, अभी भी आप उस पर कायम है, लेकिन आरोप यह लगता है कि जब भी सजा देने का वक्त होता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि हमने अपराध खत्म करने के लिए एनकाउंटर्स का रास्ता अपनाया, और जो उनको सपोर्ट करते हैं उसके बारे में जो भी उन्होंने कहा, और वो कई बार कहते रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो 207 एनकाउंटर 2024 तक के जो आंकड़े हैं, उसके बाद के आंकड़े अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन 207 जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 60% एनकाउंटर मुस्लिम या पीडीए ग्रुप से आपको मिलेंगे। अगर आप किसी विशेष जाति के नहीं है तो हो सकता है कि आपका एनकाउंटर, कुल मिलाकर कहने का लब्बो लुबाब उनका ये था उसमें। मैं इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ये बतावे कि अगर कोई मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अगर किसी अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होती है तो दर्द समाजवादी पार्टी को ही क्यों होता है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही क्यों होता है? यह जवाब जनता सपा से पूछती है, सपा के नेताओं से पूछती है। कार्रवाई हो रही है, जनता खुश है, जनता अपने को सुरक्षित मान रही है, और जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिना भेदभाव के होगी। सपा का चश्मा मुस्लिम तुष्टीकरण का चश्मा रहता है, इसलिए उनको इस प्रकार की कार्रवाई में मुसलमान दिखाई देते हैं, बाकी लोग नहीं दिखते। लेकिन ये भी तो दिखाई देता है ना, जैसे अभी मई महीने में यहां पर कैबिनेट एक्सपांशन हुआ उत्तर प्रदेश के भीतर, मैं उसके नंबर्स देख रहा था, 6 मिनिस्टर्स नए आ गए, 6 में से 3 ओबीसी समुदाय के आते हैं और 2 दलित आते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी नोट कर लिया है, आपकी पॉलिटिकल माइंड में नोट कर लिया है कि देखिए ये वर्क हो रहा है, समाजवादी पार्टी को टक्कर देनी है तो हमें ये सब चीजें करनी होगी। थोड़ा सा लेट तो नहीं हो गया इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सम्मान और स्थान देने का काम लगातार किया गया है। देश के इस समय महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनी और वो महामहिम राष्ट्रपति बनी। इसके पहले श्री रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश के ही थे, वो दलित समुदाय से आते थे, वह भी देश के राष्ट्रपति के रूप में। अति पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और 35 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान उनको देने का काम किया है। तो हमारे यहाँ चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, चाहे अगड़े वर्ग का हो, देश के सरकार को देखेंगे तो वहां पर भी प्रदेश की सरकार या प्रदेशों की सरकार जो भाजपा की है, वहां देखेंगे तो वहां भी यही चित्र दिखाई देगा। दबे सुरों में अगर आप लखनऊ में कहीं घूमोगे पॉलिटिकल गलियारों में, तो दबे सुरों में कहीं ना कहीं ये चर्चा तो आपके भी कान पर आती होगी कभी कभी कि ठाकुर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है लखनऊ के भीतर। ये चर्चा क्यों सुनाई देती है? मतलब अभी लोग तो ओपनली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा क्यों सुनाई देती है? ये समाजवादी पार्टी सोच रही है कि ऐसा हम कहेंगे तो उसको उसकी साइकिल पंचर होने से या भ्रष्ट होने से या सैफई जाने से बच जाएगी, लेकिन बचने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारी पार्टी में सभी जाति के विधायक सांसद भी हैं, सभी जाति समुदाय के हमारे माननीय मंत्रीगण भी हैं और सबको समान अवसर भी दिया जाता है। इस प्रकार का एक दुष्प्रचार है। नहीं, उसका तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ब्राह्मण जो विधायक है उनके सम्मेलन लेने पड़ रहे हैं, उसके वजह से ओबीसी समुदाय के जो विधायक है उनको बताना पड़ रहा है। जब अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ आते हैं तो वो उनको जाना पड़ता है कि केशव जी के घर अलग से जाना चाहिए, अब साथ में मिलकर नहीं चलेगा, वो एक सम्मान अलग से देना होगा। देखिए, ये हमारे नेतृत्व की महानता है कि वो चाहे केशव प्रसाद जी के घर आना हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी के घर जाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाना हो, चाहे पार्टी के कार्यालय में जाना हो, चाहे पार्टी के बूथ अध्यक्ष के घर में भी जाना हो, तो वहां भी जाने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान आदरणीय नितिन नवीन जी भी कर रहे हैं। इसके पहले माननीय हमारे नड्डा जी थे, माननीय जेपी नड्डा जी भी करते थे, उसके पहले माननीय श्री अमित शाह जी थे, वह भी करते थे। ये तो हम अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, अपने विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक सबके यहाँ जाते हैं और जाना चाहिए, अच्छी बात है। आने से एक अच्छा हम लोगों को भी लगा है, लेकिन इसको किसी दूसरे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो क्या हम इस बात को दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि जब आपने कहा कि समाजवादी पार्टी डूब रही है, लेकिन जब दान चोरी होती है तो उनको एक सहारा मिल जाता है, उसमें उनको पता है कि अगर ये पकड़ेंगे तो हो सकता है कि जिस राम के नाम पर पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के भीतर खड़ी हुई, उस राजनीति को चुनौती देने का एक बहुत अच्छा मौका उनके हाथ में आ गया। भगवान श्री राम और श्री राम जन्मभूमि
भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए आस्था का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। अगर हम गिनावे तो हम तो 1992 में जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा तब हमको ऐसा नहीं कि 300 सीटें मिल गई थी, और न जब हम रामलला का भव्य मंदिर बना दिए तो ऐसा भी नहीं कि हमको 400 सांसद मिल गए थे। वो आस्था का हमारे सवाल है, और रामलला का भव्य मंदिर बन गया, इस पर हमें गर्व है। लेकिन विपक्ष जो रामद्रोही है, जो राम मंदिर निर्माण का विरोधी है, जिसने कार सेवकों, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून डाला, उसको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन आपकी सरकार होते हुए जब यह घटना होती है तो उसका झटका तो आपको भी ये लगेगा ना? सरकार की व्यवस्था नहीं होती। अगर किसी ने चोरी किया तो उसमें जो कानूनी व्यवस्था होती है, FIR हो गई, SIT की जांच हो गई, और फिर हनुमान जी की गदा है, जो चोरी करेगा हनुमान जी उसको अपने गदा से उसको कुचल करके रख देंगे, आप एकदम ध्यान में रखिए। लेकिन कोई इस प्रकार की गलती हुई तो ये मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा विहीन है विपक्ष, तब वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना चाहता है। लेकिन एक वोट, मैं बता रहा हूं, 1000, 2000 या लाख 2 लाख वोट तो बहुत बड़ी बात है। एक भी वोट इसके कारण से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या जो मंदिर में यह एक घटनाक्रम घटित हुआ है, इसको हो हल्ला कर रहे हैं, इसके कारण से उनका एक भी वोट बढ़ने वाला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट घटने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता लेकिन ये चुनावी मुद्दा बनेगा? आपको नहीं लगता कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा? नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। अगर 2024 के चुनाव के पहले मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का कार्यकर्ता रहा हूं, इसीलिए तो सवाल है। और इसलिए मैं जानता हूं कि ये चोरी किया है किसी कर्मचारी ने, वो चोरी की घटना हो गई। हनुमान जी की गदा भी है, कानून के माध्यम से उनके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए वो भी हो रही है। उसे एक अलग रंग देने की भी कोशिश हो रही है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हो रहा था तब सड़क पर आंदोलन करने में थे केशव प्रसाद मौर्य, विनय कटियार, उमा भारती, लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो वो ट्रस्ट पर बैठने वाले लोग कोई और ही थे। ये बात को लेकर भी सवाल उठा रहे, जो आज चोरी में पकड़े गए और उसको लेकर लोग सवाल ये उठा रहे। इशू है ही नहीं। हमको इस बात का गर्व है कि 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी, जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो रामलला का भव्य मंदिर बन गया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। जब देश आजाद हुआ तो 370 लगा करके भारत माता को हथकड़ी लगा दिया गया। जब भाजपा को बहुमत मिला तो 370 हट गई। यह हमारे लिए गर्व की बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी, गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन गरीबों का हक लूट लेती थी। बताती थी संसद में खड़े होकर के कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और हम छाती ठोक के कहते हैं दिल्ली या लखनऊ से 1 रुपए भेजे, चाहे 1 लाख रुपए भेजे, पूरा का पूरा पैसा जिसके पास भेजते उसके पास पहुंचता है। तो भाजपा में, कांग्रेस में, सपा में जमीन और आसमान का अंतर है। नहीं, लेकिन लोग भी तो कहते हैं ना कि पारदर्शिता होनी चाहिए ये इस पूरे मामले में, और आप सत्ता में आप समझते हैं कि पारदर्शिता का मतलब क्या है, उसी के आधार पर जनता अवसर भी देती है लोगों को। अब देखिए, आज हम उम्मीद करके बैठे हुए थे कि आज जब पंचायत हो रहा है उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे और कहेंगे कि ये देखिए SIT का पूरा रिपोर्ट, जो हमने वादा किया था 15 जुलाई को हम पूरा रिपोर्ट लेकर आपके सामने आए। अभी अभी मुझे पता चला है कि एक बार फिर SIT को मोहलत बढ़ा के दी गई है। कहा गया है कि आप और भी कुछ समय दिया गया उनको। देखिए, जांच में तो कई बार बड़े बड़े जांच आयोग बनते हैं, और अगर जांच में कुछ अधूरापन रह जाता है तो उसको समय दिया जाता है। डर ये लग रहा है कि छोटे लोगों को फंसाया जाएगा, नोट गिनने वाले, ड्राइवर, इन लोगों को फंसाया पूरी जाएगा। पारदर्शिता रहेगी, जांच में पूरी पारदर्शिता रहेगी। जो दोषी होगा कानून के हिसाब से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो मैं आस्थावान हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान श्री रामलला के मंदिर के चढ़ावे को जिसने चोरी किया है, हनुमान जी की गदा का प्रहार भी उस पर होगा। कहां चूक हो गई? आप अगर दूर से देखते हैं उसे, तो कहां चूक हो गई? ये ट्रस्ट, जांच का विषय, उसमें मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? आप उस आंदोलन में शामिल थे, आपको क्या लगता है कहां चूक हो गई? चूक जो हुई है, जब आरोप हो रहे थे, चूक जो हुई है, उसको उसी के लिए नजरअंदाज कर, SIT है, उसी के लिए FIR है, उसी के लिए अब चोरी करने वाले जो जांच पकड़े गए हैं, और जो पकड़े गए हैं उनसे अभी छानबीन चल रही है। जब तक निष्कर्ष नहीं निकल आता है, मैं सरकार का उप मुख्यमंत्री हूं, मैं उस पर कैसे कोई बयान दे? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सवाल ये आपसे क्यों पूछा, क्योंकि जो जांच कर रही है वो पुलिस तो आप ही की है, राज्य सरकार की पुलिस हमारी होने का मतलब, जो SIT गठित की गई है वो भी यूपी सरकार की तरफ से गठित की गई। आप सपा और कांग्रेस जैसी सरकारों को मत समझिए। भाजपा की सरकार में पुलिस और प्रशासन या SIT या आयोग जो सच होगा वही जांच करके सामने लाने का काम करेगी। ये भ्रम पूरी तरह से लोगों का हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था का
केंद्र है और वहां जो चोरी हुई है उसको मैंने कहा आस्था के अनुसार हनुमान जी वहां अयोध्या धाम के राजा हैं, बैठे हुए हैं, उनकी गदा चलेगी। कानून के हिसाब से कार्रवाई एसआईटी अलग जांच कर रही है, पुलिस अलग जांच कर रही है। जो दोषी पाए गए वो पकड़े गए हैं, पूरे सब कुछ खंगाला जा रहा है। इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है, इसमें केवल यह है कि जिसने चोरी की है उनको पकड़ा जाए। ये क्रिमिनल केस की तरह आप उसको नजर कर रहे हैं या आस्था को ठेस पहुंचने की तरह? दोनों बातें बताया। क्रिमिनल केस जो है उसकी कार्रवाई हो रही है, आस्था के आधार पर मैंने बताया जिसने रामलला के खजाने से चोरी की है उसको हनुमान जी की गदा का प्रहार सहना पड़ेगा।